दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एक्सटेंशन दी गई है वो जीएसटी के अंदर किस तरीके से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए, ये जो बेसिकली ऑर्डर है मद्रास हाई कोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी रिलीफ दिया गया है जीएसटी के अंदर। तो क्या रिलीफ दिया गया है? जो हमारा पिटिशनर है उसने रिफंड एप्लीकेशन फाइल की थी फॉर द पीरियड जुलाई 18 टू सितंबर 18 ऑन 21 अगस्त 2020 को ये रिफंड एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जिसे कि रिजेक्ट कर दिया गया था बाय रिस्पोंडेंट ऑन 5 सितंबर को। इस रिफंड एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था ऑन द ग्राउंड, किस बेसिस पर कि इसके अंदर कुछ डेफिशिएंसी है। ठीक है, देन पिटिशनर फाइल द सेकेंड रिफंड एप्लीकेशन उसने लगाई 8 सितंबर 2020 को, जिसे भी रिस्पोंडेंट ने रिजेक्ट कर दिया बाय पॉइंटिंग आउट द डेफिशिएंसी कि इसमें भी कुछ डेफिशिएंसी है, और ऑर्डर निकाल करके 23 सितंबर को इसे रिजेक्ट कर दिया गया। पिटिशनर ने उसके बाद थर्ड रिफंड एप्लीकेशन लगाई 30 सितंबर 2020 को, तो रिस्पोंडेंट ने रिजेक्ट कर दिया उस थर्ड रिफंड एप्लीकेशन को भी। एक ऑर्डर निकाल के 26 नवंबर 2020 को ऑन द ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स पर रिजेक्ट किया? दैट एप्लीकेशन वाज टाइम बार्ड, कि ये टाइम बार्ड हो गई थी, जो आपका 2 साल का पीरियड है वो निकल चुका है। पिटिशनर ने उसके बाद एक पिटीशन फाइल की, रिट पिटीशन फॉर थर्ड जो उसकी रिफंड एप्लीकेशन थी एंड फॉर अदर्स रिलीफ्स। नाउ पिटिशनर ने जो ये रिफंड एप्लीकेशन फाइल की, इनवाइटेड अवर अटेंशन टू द इम्पम्प्ट ऑर्डर पास्ड बाय रिस्पोंडेंट ऑन 26 नवंबर को, जो ऑर्डर पास किया जिसमें कि थर्ड एप्लीकेशन जो पिटिशनर की रिजेक्ट कर दी गई, किस बेसिस पर कि वो जो एप्लीकेशन है वो टाइम बार्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का रेफरेंस दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 23 मार्च 2020 का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्सटेंशन दी थी, उस ऑर्डर का यहाँ पे जिक्र किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया था लिमिटेशन पीरियड अंडर द जनरल और स्पेशल लॉ वेदर कॉन्टनेबल और नॉट शेल स्टैंड एक्सटेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 15 मार्च टिल फर्दर ऑर्डर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है अब ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के अब कोर्ट का क्या कहना है वो हम देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आई होप आप सभी को पता है। नाउ कोर्ट ने कहा कि इट इज़ नॉट इन डिस्प्यूट दैट द फर्स्ट एंड सेकंड जो रिफंड एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट की गई ऑन द ग्राउंड ऑफ सर्टेन डेफिशिएंसी, कि उनके अंदर कुछ डेफिशिएंसी थी, तो फर्स्ट और सेकंड जो एप्लीकेशन है वो तो रिजेक्ट हैं। ठीक है, जो थर्ड एप्लीकेशन है विच वॉज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद इन 2 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द सर्कुलर नंबर 20, जो कि 18 नवंबर 2019 को आया था, जिसमें कि आपको 2 ईयर्स तक फाइल करनी है, जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है। Under Section 54, Subsection 1 of CGST Act 2017, the limitation period fell between 15th March 2020 and 2nd October 2021, which period was excluded by the Supreme Court in all such proceedings, irrespective of the limitation prescribed under general or specific law, special law, whether condonable or not, till further order to be passed by Supreme Court in those proceedings. तो वहाँ पे जो लिमिटेशन पीरियड है अगर आपका आ रहा है 15 मार्च 2020 से 2 अक्टूबर 2021 तक, तो इसे एक्सक्लूड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन ऑल सच प्रोसीडिंग्स, कोई भी लॉ हो, जनरल है या स्पेशल लॉ है। नाउ द सुप्रीम कोर्ट बाय ऑर्डर जो 23 सितंबर को आया था, इशूड फर्दर डायरेक्शन दैट इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन एनी सूट, अपील अगर आपकी कोई है, कोई एप्लीकेशन है या कोई प्रोसीडिंग है, द पीरियड फ्रॉम 15th मार्च टिल 2nd अक्टूबर 2021 शेल स्टैंड एक्सक्लूडेड, वो एक्सक्लूड रहेगा। कंसिक्वेंटली जो बैलेंस पीरियड होगा रिमेनिंग आफ्टर 15th मार्च 2021 इफ शेल एनी बिकम अवेलेबल फ्रॉम 3rd अक्टूबर 2021। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है इसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, इन व्यू ऑफ द सैड ऑर्डर डेटेड 23 मार्च 2020 एंड द जजमेंट dated 23 September 2021 passed by the Honorable Supreme Court, the period of limitation between 15th March to 2nd October stood excluded, and in our view also
द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द said circular अंडर सेक्शन 54(1) also stood excluded। तो ये जो पीरियड है ये एक्सक्लूड रहेगा। तो इस केस में इस चीज़ को माना गया हाई कोर्ट के द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा भी, और इससे पहले भी मद्रास हाई कोर्ट का भी यहाँ पे जो है इसको लेकर के ओपिनियन आ चुका है दोनों ही केसेस में। तो इस ऑर्डर का आप बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपके साथ भी इस तरह का केस है, आपकी एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट किया जा रहा है टाइम बार्ड होने की वजह से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर रहने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो एक्सटेंशन ऑर्डर आया है इसका बेनिफिट आप रिफ़ंड केसेस में भी ले सकते हैं, रिफ़ंड एप्लीकेशन के केस में, या फिर कोई आपकी अपील है तो उस केस में भी आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। अब पहले भी मैंने ये चीज़ क्लियर की है और अभी भी क्लियर कर रही हूँ कि जीएसटी के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर निकाल करके क्लैरिफाई भी किया गया था कि जीएसटी की जो अदर कंप्लाइंसेस हैं, ड्यू डेट्स हैं, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। जहाँ रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स हैं तो वहाँ हम इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, रिवोकेशन के लिए हम इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, वो उस सर्कुलर में बातें लिखी गई हैं। तो जब तक कि फ़र्दर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक हम उसी सर्कुलर को फॉलो करेंगे।